हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? आशा करते कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त में होंगे, बेजोड़ एकदम आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना जो होता है ना भैया, परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, और जब ये तीनों निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लोगे, तो भैया हम लोग चलेंगे समस्थानिक पर, समभारिक पर, सम न्यूट्रॉनिक पर, सम इलेक्ट्रॉनिक पर। ये सारा जो है टर्म जो है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से शुरू से अंत तक देखना, भागना नहीं। आज हम आपको सिखा देंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है। तो चलिए सबसे पहले एलिमेंट को जानते हैं। जो तत्व जो होते हैं, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। कहा जाता है? एलिमेंट। और ये जो तत्व होते हैं सर जी, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को कहा जाएगा उदासीन, एक मेरा उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है। दूसरा आपका आवेशित होता है। आवेशित होता है यानी जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, याद रखना। अब ये जो भैया, ये जो आपने देखा उदासीन यानी नो चार्ज अवेलेबल, किसी पर कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज मतलब समझते हैं? आवेश। आवेश नहीं होगा तो कहेगा ये तो उदासीन है। जैसे 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 बात करें हाइड्रोजन की, जैसे बात करें कैल्शियम की, जैसे बात करें सोडियम की, इन सभी पर देखो एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है, ये उदासीन है। लेकिन आवेशित में आप जानते हैं दो प्रकार होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका निगेटिव होता है ना। प्लस वाले को हम लोग धनायन बोलते हैं और माइनस वाले को हम लोग ऋणायन बोलते हैं, है ना। जैसे सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो धनायन हो गया, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है तो ऋणायन हो गया। तो आपने समझ लिया कि ये जो आपके तत्व हैं, एलिमेंट है, दो टाइप के हो गए। एक को आवेशित बोला जाएगा, एक को उदासीन बोला जाएगा। अगर भैया उदासीन है, अगर उदासीन है, ध्यान दीजिएगा, उदासीन तत्वों के लिए यानी हम लोग लिखेंगे फोर, इंग्लिश में फोर न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट्स उदासीन तत्वों के लिए Z बराबर P बराबर E होता है, तीनों बराबर होता है। उदासीन तत्वों के लिए, ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो, चुकुर बुकुर मत करो। इधर बोर्ड पर देखो, मेरे को, लुक एट मी, मुझे देखो और मेरे बोर्ड को देखो। कहता है कि उदासीन तत्व रहेगा यानी उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। उदासीन तत्वों के लिए Z बराबर P बराबर E होता है। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि सर जी ये Z का है, प्रोटॉन P प्लस का है, E माइनस क्या है? तो सर जी जानिए, Z को कहते हैं परमाणु संख्या। Z किसको कहते हैं? परमाणु संख्या को। P प्लस किसको कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को। किसको कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को। और E माइनस जो बोलते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या को। किसको? इलेक्ट्रॉन की संख्या को, याद रखना। तो भैया परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑल आर इक्वल फॉर न्यूट्रल एलिमेंट, यानी सभी बराबर होते हैं। किसके लिए? तो न्यूट्रल जो उदासीन होते हैं उनके लिए, उनके लिए सभी बराबर होते हैं। उनके लिए क्या होते हैं? सभी बराबर होते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपके बीच पेश करते हैं, पेश किया जाए आप लोगों के एक उदाहरण। जैसे मान लो सोडियम, सोडियम का संकेत होता है Na, नाम है सोडियम, SODIUM, सोडियम। अब जो है सर जी, इसका जो परमाणु संख्या यानी Z का मान होता है 11। आपसे पूछेगा कि सोडियम में बताओ प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो आपको देखना होगा कि सोडियम पर चार्ज है कि नहीं है। अब आप बताओ कमेंट के माध्यम से, क्या सोडियम पर कोई चार्ज है? बताइए, है नहीं है? अगर चार्ज रहता है इस पर तो दूसरा हिसाब किताब लगाते, लेकिन यहां सर जी चार्ज नहीं है तो कहेंगे Z बराबर P बराबर E का कॉन्सेप्ट लगेगा। Z बराबर P बराबर E का कॉन्सेप्ट लगेगा तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 11, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा कितना? 11। जैसे एक और उदाहरण लीजिए, कैल्शियम। तो बताओ दोस्तों, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना? तो परमाणु संख्या कैल्शियम का होता है 20। ये याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 20। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 20। कोई पूछेगा क्यों? तो कहिएगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन की बात आ जाए, क्लोरीन
क्या आ जाए, क्लोरीन, परमाणु संख्या 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 10, 7। समझ में आ रही बात। तो ऑल आर इक्वल बिकॉज दिस इज न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल के लिए सभी बराबर होते हैं। जैसे मान ले लिया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पर भी कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो बताएंगे दोस्तों Z बराबर 8, P प्रोटॉन बराबर 8, इलेक्ट्रॉन बराबर 8, तीनों बराबर होगा। तो बताओ एक बात क्लियर हुआ कि जब उदासीन होता है तो Z बराबर P बराबर E का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी जितना परमाणु संख्या है उतना ही प्रोटॉन है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत है मन में, कोई 6-5 है, बताओ भैया, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है। उदासीन के लिए Z बराबर P बराबर E, और मैंने यहां एग्जाम्पल लिया, मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं, अब हम आपको लेकर चलते हैं फॉर चार्ज एलिमेंट। चार्ज एलिमेंट यानी चार्ज के लिए, अगर चार्ज होगा तब क्या करेंगे, इसके हिंदी में इसको जो लिखेंगे, आवेशित तत्वों के लिए, आवेशित तत्वों के लिए, यानी जिस पर आवेश होगा क्या करेंगे, तो आवेश होगा तो ही चार्ज हो सकता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। और ये जो आवेश आता है इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से, याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का कहीं त्याग हुआ तो त्याग को इंग्लिश में बोलते हैं सर जी लॉस। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन मतलब होता है ग्रहण, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ग्रहण करने से कौन चार्ज आएगी, निगेटिव चार्ज आएगी। यानी जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना प्लस आएगा, और जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उतना माइनस आएगा। जैसे एक उदाहरण आपके लिए हो जाए, जैसे सोडियम है, कहाँ है, सोडियम है, तो बताओ भैया परमाणु संख्या कितने, 11। बताओ प्रोटॉन कितना, 11। बताओ इलेक्ट्रॉन कितना, 11। आप कहेगा क्यों सर, क्योंकि सर जी इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है इसलिए सब बराबर हो गया। अब ये सोडियम क्या किया, सोडियम क्या किया, ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, -1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से इस पर एक प्लस चार्ज आएगा, सोडियम बन गया प्लस वाला, बन गया ना। सोडियम यहां था, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जैसे माइनस हुआ एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ये अब आवेशित बन गया, चार्ज एलिमेंट बन गया। अब बताओ मेरे को आप, इसका Z कितना, सोडियम है 11, प्रोटॉन है कितना 11, इलेक्ट्रॉन है क्या 11 रहेगा, नहीं रहेगा 11, काहे नहीं रहेगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया है तो इलेक्ट्रॉन घटेगा ना। तो भैया 11 में से एक घटा दोगे कितना बचेगा, 10। यानी यहां से एक कॉन्सेप्ट ये निकल गया कि अगर प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस चार्ज रहने से इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, यानी जितना प्लस होगा उतना माइनस कर देना। समझ में आइल बात, नहीं आइल तो एक और एग्जांपल हो जाए। जैसे मैग्नीशियम है, हाँ, तो इसका परमाणु संख्या होगा 12, प्रोटॉन भी होगा इसमें 12, इलेक्ट्रॉन भी होगा कितना 12, कितना होगा भैया 12। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, -2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को चला गया तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आप बताओ मेरे दोस्त, परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 12, प्रोटॉन कितना हो जाएगा भैया 12, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन 12 होगा, नहीं होगा सर जी। क्यों नहीं होगा, नहीं होगा बालक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है और प्लस चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गया है, तो इलेक्ट्रॉन के जाने से घटा देंगे। पहले था 12 और 2 चला गया तो कितना बचा 10। समझे, समझे कि ना समझे, समझ गए। एक और एग्जांपल हो जाए आवेशित वाले के लिए। अब देखो भैया क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 17 और प्रोटॉन भी हो जाएगा 17, तीनों बराबर होगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब ये क्लोरीन क्या किया, +1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण किया तो ग्रहण करने से कौन चार्ज, माइनस चार्ज, तो क्लोरीन हो गया माइनस। अब आप बताओ Cl- क्या होगा,
पर प्रोटॉन तो 17 होगा, प्रोटॉन भी 17 होगा, परमाणु संख्या भी 17 होगा, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन 17 होगा? नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक माइनस चार्ज आ गया है। हाँ हाँ, माइनस चार्ज आ गया, यानी 17 पहले था, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी प्लस 1 करेंगे 18 हो जाएगा। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट निकलता है ये, कॉन्सेप्ट आपका निकलता है ये, बताओ क्या, ये कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में माइनस कर दोगे, अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो प्लस कर दोगे, बस निगेटिव चार्ज रहेगा तो प्लस कर दोगे, अब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या आपका निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब लगे हाथ, आपने देखा कि हमने उदासीन तत्वों के लिए भी निकाल दिया, आवेशित वाले के लिए भी मैंने निकाल दिया। अब आते हैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। किसकी संख्या निकालना? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या, यानी इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या को निकालिए। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या को निकालिए, तभी मैंने आपको जस्ट बोला था एक्स नाम का एक कोई तत्व है, यानी कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है जिसका संकेत एक्स है। जैसे एक्स लिखते हैं तो आपको एक्स की याद नहीं आनी चाहिए, प्रेजेंट की याद होनी चाहिए। अब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान तो आपको हमने पढ़ाया है, परमाणु संख्या को जेड से लिखा जाता है, अब परमाणु द्रव्यमान को ए से लिखा जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान हमेशा ऊपर में और परमाणु संख्या नीचे में, यानी आप याद रखो परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान ऊपर में और परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या जो है वो नीचे में। और जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो कहिएगा परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को माइनस, तो लिखिएगा परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। यानी यहां न्यूट्रॉन को हम अगर n से लिखते हैं तो परमाणु द्रव्यमान को किससे लिखेंगे? a से, माइनस परमाणु संख्या को z से, नहीं लिखेंगे। याद आया? अब बोलो भैया, n बराबर हो गया a माइनस जेड, या यहां पर आपको n प्लस जेड बराबर a लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा। या न्यूट्रॉन की संख्या तो ऊपर माइनस नीचा करते हैं ना, तो कहना अप माइनस डाउन, यानी ऊपर माइनस नीचे, ऊपर ऊपर में ऊपर, माइनस नीचे में नीचे, समझ गए? अब एक उदाहरण हो जाए, सोडियम लिखा है, क्या लिखा है? सोडियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23 ग्राम, परमाणु संख्या होता है 11। अब जब न्यूट्रॉन निकालिएगा तो बताइए क्या करेंगे? ऊपर में से नीचे को घटा देंगे, तो लिखेंगे 23 माइनस 11 बराबर 12, बराबर क्या? 12। यही आपका आंसर हो गया। जैसे सल्फर है, परमाणु द्रव्यमान 32, परमाणु संख्या 16, दोनों पता होना चाहिए। और न्यूट्रॉन निकालोगे, अब 32 में से 16 गया बराबर कितना? 16, यानी ऊपर माइनस नीचे, सिंपल सी बात है। तो बताइए क्या आपको इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हो गया? अगर हो गया तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,